अब दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आज के टाइम में बजाज फाइनेंस आपको घर बैठे 55 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करता है, तो आप फर्जी लोन एप्लीकेशंस के चक्कर में पड़ते ही क्यों हो। अब आज के इस वीडियो के अंदर आपके लोन वाले भैया बजाज फाइनेंस आप कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो ना, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, आज के टाइम में ना अगर आप 20 ऐसे लोन एप्लीकेशंस के ऊपर लोन अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें से समझो कि यहाँ पे 10 से ऊपर फर्जी लोन एप्लीकेशंस ही हैं, जो आपको 5,000 10,000 या फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट देके और आपका फोटो वीडियो और भी न जाने क्या क्या लीक करती हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको ध्यान से समझ लेना, मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि सबसे पहले अगर आपको कहीं से लोन चाहिए ना, तो अपने बैंक में ट्राई करो, क्योंकि बैंक ही सबसे सेफ ऑप्शन है आज के टाइम में लोन अप्लाई करने का। चलो मान के चलते कि आपके बैंक से आपको रिजेक्शन मिल चुका है, उस केस में ना आपको बड़ी लोन कंपनियां ट्राई करना चाहिए, जैसे कि बजाज ट्राई कर लिया, नावी ट्राई कर लिया। क्योंकि देखो बजाज के अंदर क्या है ना कि अगर आपका सिविल स्कोर हाई होता है, उस केस में क्या करेगा बजाज कि आपको अच्छे लेवल पे जैसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख इवन 50 लाख रुपए तक का लोन इजीली दे देगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी होता है ना, तब भी आपको बजाज नाखुश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनिमम लोन 40,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर कैसे आपका बजाज से लोन अप्लाई करना है, कैसे आपका लोन अप्रूव्ड होगा, क्योंकि देखो लोन अप्लाई करने ना एक दूसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अब मैं ये अपने हर एक वीडियो के कमेंट में देखता हूं, सर हमारा लोन रिजेक्ट हो चुका है, हमने पहले अप्लाई किया है। इसलिए रिजेक्ट हुआ है ना क्योंकि आप पूरा प्रोसेस ध्यान से नहीं देखते हो, बस आप आते हो और A to Z जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको भर देते हो। लेकिन कहाँ पे क्या भरना है, कहाँ पे क्या ट्रिक लगाना है, ये आपको कोई नहीं बताता है। और इसीलिए मैं YouTube पे भी बजाज का वीडियो देखता हूँ ना, तो 90% लोग तो ऐसे आधे अधूरे ज्ञान ही देके आपको चले जाते हैं। तो भाई साहब अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है ना, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये वीडियो आप टाइम निकाल के 5-10 मिनट का है, देख लो, बहुत ही काम का होने वाला है। और यहाँ पे लोन अप्लाई करने से लेके लोन डिसबर्समेंट तक का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम में स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे दिया हूं। तो इससे क्या होगा ना कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिंक के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे डायरेक्टली आप आ सकते हो। अच्छा सबसे मेन पार्ट क्या है ना कि बजाज में जब हम लोन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें है टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन और दूसरा यहाँ पे फ्लेक्सी लोन। ऊपर से यहाँ पे एक EMI लाइट टर्म लोन आ चुका है। अब देखो ये जो है ना अलग अलग बेसिकली बजाज इसको अपडेट करते रहता है। अब इसमें जहां भी फ्लेक्सी नजर आ रहा है, फ्लेक्सी का मतलब ये है कि मान के चलते हैं कि हम 1 लाख रुपए का लोन लिए, 5,000 का हमारा EMI आ रहा है, लेकिन उस फ्लेक्सी अगर हम फैसिलिटी अवेल करते हैं ना, तो किसी महीने हमारे पास 5,000 रुपए नहीं है, कम है, तो हम कम अमाउंट भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं, और उस हिसाब से आपका पूरा ये लोग इंटरेस्ट रेट मैनेज कर लेते हैं। अगर मैं आपको फ्लेक्सी का ऑप्शन दिखाऊं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए के लोन में बेसिकली ये लोग फ्लेक्सी चार्ज के नाम पे 2,000 रुपए आपसे वसूल कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप फ्लेक्सी ड्रॉप लाइन एक फैसिलिटी है, अगर इसको भी लेते हो तो आपको 2,000 का ऑप्शन, और एक आपको EMI इलाइट ऑप्शन है। इसके अंदर क्या है ना कि आपका कुछ टाइम में EMI कम लगेगा और कुछ टाइम के बाद आपका EMI अचानक से बढ़ जाएगा, मतलब कि आप EMI में अपना कस्टमाइजेशन वगैरह करवा सकते हो। अब देखो इसमें सबसे जो बेस्ट मैं मानता हूं ना, वो मानता हूं टर्म लोन का, क्योंकि टर्म लोन में फिक्स है कि आपका इतना ही EMI आएगा, इसमें ना ज्यादा होगा ना कम होगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अमाउंट बताना होगा कि आपको कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है। चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको 10 लाख रुपए का अमाउंट डाल देता हूं। अगर मैं 10 लाख रुपए का अमाउंट डालता हूं तो कितने महीनों के लिए हमें लोन चाहिए, एग्जांपल के लिए 5 साल चूज कर लेते हैं, 60 मंथ, और यहाँ पे हम टर्म लोन डाल के यहाँ से डायरेक्टली देखो अप्लाई का एक ऑप्शन आपको दिया गया है, फिर नीचे भी अप्लाई का ऑप्शन है, बस आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा एक बार लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे ध्यान से देख लो, बहुत ही काम का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बजाज क्या कहता है ना कि जो भी लोन का पैसा है हम आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर डिसवर्सल कर देते हैं। बाकी यहाँ पे इनके फ्लेक्सिबल टेनर है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कोई भी कोलेटरल रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी हिडन चार्ज बजाज के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको अपना EMI कैलकुलेट भी करना है ना, वो भी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और बजाज बेसिकली आपका जो लोन है ना 5 मिनट के अंदर अप्रूवल बता देता है कि आप एलिजिबल है नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया सब कुछ यहाँ पे ध्यान से लिखा गया है। तो एक बार लोन अप्लाई करने से पहले आप ये डिटेल बेसिकली कंप्लीट पढ़ लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया है ना, सबसे पहले ये लोग आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं। तो अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके आप गेट OTP वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद ना यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP भेज दिया जाएगा। आपको अपना OTP फिल करके यहाँ से जस्ट सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो ना, आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल जाता है। अब देखो इसको यहाँ से हम कट करेंगे, और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन मैं भर रहा हूँ ध्यान से देख लेना, नहीं तो एक भी स्टेप मिस करोगे आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना पूरा नाम भरना है, उसके बाद आप मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, ये आपको पता होगा, आप डाल देना। डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना, और नीचे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद देखो आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करोगे तो एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है।
सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, दो ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसी कंपनी में काम करते हैं, 10 से 5 वाला ड्यूटी करते हैं, सैलरीड। इसके अलावा मान के चलते हैं आप ओला उबर में कैब चलाते हैं, डिलीवरी बॉय, जोमेटो आप, या फिर ठेकेदार हैं, या फिर आप मान के चलो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, मतलब एक नौकरी को छोड़कर आप जो सा भी काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले सेक्शन में आके लोन अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया है ना, तो जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास तो जीएसटी है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या फिल करूंगा। देखिए इसमें ना आपको कुछ भी फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इसको यहाँ से कट मार देना और नीचे अपना बस एरिया का पिन कोड डाल के और आप ये तीनों टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके जस्ट यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगली स्टेप के अंदर बेसिकली आपको अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। अब इसमें भी ना बहुत सारे लोग डाउट होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका जो भी बैंक अकाउंट है, एग्जाम्पल के लिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, मैं इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, मैं इसको चूज करूंगा और यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करके जस्ट हम कंटिन्यू वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना बस हमें अपना बैंक अकाउंट का नंबर दिख जाएगा, उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और गिव कंसेंट के ऊपर क्लिक करके बैंक अकाउंट का बेसिकली यहाँ पे अलाउ परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना बैंक अकाउंट का एक्सेस बजाज को दे देंगे ताकि वो हमारा ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके हमको एक अच्छा लोन अमाउंट का ऑफर दे पाए। कुछ नहीं है, मतलब समझो कि बस आपको एक बैंक पे ओटीपी आता है, आपने ओटीपी दिया, आपका सारा काम यहाँ से हो गया। जैसे ही अपना ओटीपी हम फिल करेंगे हमारा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑफिस एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो अब जिस भी कंपनी में काम करते हैं दोस्तों वहां का पूरा ऑफिस एड्रेस दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं आपका बिजनेस है, शॉप है, वहां का भी आप एड्रेस दे सकते हैं। इवन आप घर बैठे काम करते हैं तो घर का भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आपको फ्लोर, एरिया, स्ट्रीट, लैंडमार्क, पिन कोड और सिटी, बस ये बेसिक डिटेल फिल करके यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया है ना, 10 लाख रुपए का लोन पूरे 63 महीनों के लिए हमारे सामने अप्रूवल खुल के आ चुका है। अगले पेज के अंदर आप ध्यान से देखिए कि ये जो लोन है ना 21% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मिल रहा है और इस लोन को चाहे तो यहां से हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फाइनल देखिए 1 लाख रुपए के लोन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन यहां से प्रोसेस करता हूं तो इसमें हमारा 4091 रुपए प्रोसेसिंग फी लग जाएगा और 898 रुपए यहाँ पे ब्रोकन पीरियड चार्ज लग जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए के लोन में बेसिकली हमारा 4989 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 1,04,091 रुपए का लोन अप्रूव्ड होगा और आपके बैंक में फाइनल आएगा 99,102 रुपए। पर्सनल लोन है दोस्तों, कॉस्टली तो होगा ही। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए वर्थ इट है, आप इसको वापस पे कर सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और एक बार कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यहाँ पे आप देखिए एक बजाज एलिजन लाइफ ग्रुप संपूर्ण जीवन सुरक्षा का कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको ऐड करते हैं ना तो 4,199 रुपए आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है। ये इंश्योरेंस है, तो इसको आपको ऐड नहीं करना है और उसके बाद जस्ट यहाँ से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही कंटिन्यू किया है ना, ये लोग हमसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे। तो आपके आधार कार्ड के ऊपर बेसिकली 6 अंक का ओटीपी आता है, इसको आप फिल करके यहाँ से सबमिट कर देना। और आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो ना, अब आपको डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन है, एक ऐसा पिन होता है जिससे आपका केवाईसी वगैरह डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाता है। तो अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आप 6 अंक का कोई सा भी एक पिन बना सकते हैं और अगर आपका पहले से है तो अपना पिन डाल के यहाँ से आप डन कर देना। और आप जैसे ही डन के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ से आप डिजी लॉकर को बस अलाउ करोगे ना, तो आपका जो केवाईसी वाला पार्ट है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि हमारा नाम, आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस, सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पे फादर, मदर या फिर स्पाउस किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और उसका पूरा नाम यहाँ पे डाल के जस्ट हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं ना, अगली स्टेप में बेसिकली आप लोग बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं जिसमें भी आपका ये लोन का पैसा चाहिए। तो ऐड अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर देना और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अपने नाम से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा नाम तो ऑलरेडी आ चुका है। बस हम यहाँ पे अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर बिल्कुल सही देना है क्योंकि इसी में आपका लोन का पैसा आएगा। बस यहाँ से आप कंटिन्यू कर देना और आप जैसे ही यहाँ से कंटिन्यू करोगे ना, आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लोन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, कितना का लोन ले रहे हैं, कितने इंटरेस्ट रेट पे मिला है, कितने की EMI कटेगी और हमारा EMI का ड्यू डेट क्या है, सब कुछ आपको इस पेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक सब कुछ हो चुका है। बस यहाँ पे आपका एक आखिरी काम बच चुका है जो कि है ई-मैंडेट का। अब ये आप ध्यान से समझ लेना बेसिकली ये क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना है ना कि बस आप यहाँ से सबमिट करोगे 2 घंटे के बाद आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, जबकि ऐसा काम नहीं होता है।
ये लोग ना बेसिकली बजाज को आपको अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस देना होगा ताकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से जिस दिन आपकी ईएमआई कटने वाली हो उस डेट को कट जाए। तो इसके लिए क्या है ना कि आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा या फिर ईमेल पे भी आएगा। अगर नहीं आता है तो बजाज की टीम से आपको कॉल भी आ सकता है और वो लोग क्या कहते हैं ना कि आप जिस अकाउंट को यहाँ पे फिल किए हो, जिसमें आपको लोन का पैसा चाहिए, उसका एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना ई मैंडेट कर लो। तो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपका अकाउंट का एटीएम कार्ड का फ्रंट में जो 12 अंक का डिजिट लिखा होता है वो मांगेगा, मंथ ईयर सीवीवी जो एक्सपायरी डेट होता है ये सब मांग के और आपके बैंक पे एक ओटीपी सिंपल से भेज देगा और आपका ई मैंडेट बस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका ई मैंडेट कंप्लीट हो जाता है 24 घंटे के अंदर भाई साहब आपका लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और जिस डेट में आपकी ईएमआई कटने वाली होगी आप अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा सफिशिएंट मेंटेन करके रखिएगा, आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट जाएगी, कहीं भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा काम आपका घर बैठे हो जाएगा। तो दोस्तों बजाज से कैसे लोन अप्लाई करना है मैं आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूं। अगर अब भी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन बचता है ना तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा 24/7 आप जब चाहो कमेंट में लोन वाले भैया से अपना सवाल कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।